नंदू, भगत, अरे कहाँ हो तुम लोग? आइए चाचा, यहाँ बैठ जाइए। अरे भैया आप आ गए। आराम से। देखो ना क्या हो गया, देखो। अरे किसने किया ये सब? देखिए ना गुरु, क्या हालत कर दी है। कुछ भी नहीं छोड़ा है गुरु। घर बस्ती सब कुछ जला के राख कर दिया गुरु। हम सब लोगों को मार मार के अधमरा कर दिया गुरु। हमारा विश्वास करो भैया, हम दोनों ने मिलकर बहुत कोशिश की, लेकिन इतने लोगों के सामने हमारा कोई भी वश नहीं चल पाया। देखो ना, सब कुछ खत्म कर दिया उन्होंने। ये सब किसने किया? बस्ती को आग लगाने की हिम्मत किसने की? तुम लोग अभी तक गए नहीं? नहीं जाएंगे, हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। जब पुलिस की बात नहीं मानी तो तुम्हारी क्यों मानेंगे? हम लोग यहाँ से एक कदम भी नहीं हटाएंगे, समझा? तुम्हारी हिम्मत बहुत बढ़ गई है, हिम्मत बढ़ गई है। रुको अभी बताता हूँ तुम्हें। क्या हुआ है? मेरा दिल कह रहा है कि जरूर कुछ गड़बड़ हुई है, लेकिन क्या हुआ है? अरे अब देखो। ओह गौरी, तुम ऐसे यहाँ चल क्यों रही हो? एक जगह बैठ जाओ ना। नहीं बोला दीदी, बैठने से काम नहीं होगा। मुझे बस एक बार डॉक्टर साहब से मिलने दीजिए। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। छोटी दादी ने कह दिया है कि शादी से पहले दूल्हा और दुल्हन एक दूसरे का मुंह नहीं देखेंगे। सही कहा ना चाची जी? बिल्कुल, यही तो नियम है। तुम बेकार में परेशान हो रही हो गौरी। नहीं छोटी चाची जी, मैं जानती हूँ डॉक्टर साहब मुझसे बहुत ज्यादा नाराज है। अच्छा ठीक है, चलो मान लिया, लेकिन ईशान तुमसे नाराज क्यों होगा? तुमने कुछ किया है क्या? डॉक्टर साहब को मुझे लेकर गलतफहमी हुई है। आनंदी, बोला जरा सुनो तो। क्या हुआ, आपने बुलाया? ईशान रेडी है? चाचा जी क्या हुआ अरे, है? तुम उधर क्यों जा रही हो? अरे वहाँ पर बड़े लोग बात करें, उसमें तुम्हारी बात क्या है? हाँ, तुम यहाँ बैठो, बिल्कुल भी इधर उधर मत जाना, बैठो। ईशान घर में नहीं है। घर में नहीं है? क्या मतलब आपका? नहीं है मतलब नहीं है। वो अपने कमरे में नहीं है, घर में नहीं है, वो कहीं नहीं है। गौरी अपना चेहरा ठीक करो, थोड़ा हंसो। कुछ हुआ है क्या माँ? मेरा दिल कह रहा है कि कुछ गड़बड़ हुई है, लेकिन क्या हुआ है माँ? अच्छा भैया कहीं आसपास तो नहीं गए हैं? नहीं नहीं, मैंने और रूपम ने हर जगह देख लिया, वो कहीं नहीं है। क्या आप क्या होगा? गौरी को हम क्या कहेंगे? अभी कुछ कहने की जरूरत नहीं है। बोला तुम गौरी के साथ रुको और आनंदी तुम मेरे साथ चलो। हमें ईशान को ढूंढना होगा। शादी का मुहूर्त बीता जा रहा है, वो फोन तक नहीं उठा रहा है। अब क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा अच्छा जल्दी चलो। बोला गौरी से कुछ भी मत कहना। चलो चलो। क्या हुआ है पोला दीदी? कहाँ? कुछ भी तो नहीं। तुम यहाँ बैठ जाओ शांति से। छोटी चाची जी कहाँ गई? और छोटी चाचा जी क्या कह रहे थे? ये सब जानने की जरूरत नहीं है। तुम यहाँ चुपचाप बैठो, तो तुम्हें सही समय पर बुला लेंगे, ठीक है? बैठो। कुछ हुआ है क्या माँ? मेरा मन कह रहा है कि जरूर कुछ गड़बड़ हुई है, लेकिन क्या हुआ? गुरु, आप ठीक तो है ना? तुम लोग यहीं रुको, मैं गाड़ी से बैग लेके आता हूँ।
हेलो, एम्बुलेंस सर्विस? हाँ, मैं डॉक्टर ईशान बोल रहा हूँ। चलो 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 यहाँ से बच के निकलो। चलो जल्दी। क्या हुआ? गुरु गुरु आपके डर से वो लोग भाग गए हैं। और जाने से पहले उन्होंने बम फेंक दिया। तुम लोग तो ठीक हो ना? मेरे बच्चे को बचाओ, कोई मेरे बच्चे को बचाओ। क्या हुआ? कहाँ है? देखिए मेरे घर में आग लगा दी है और मेरा बच्चा अंदर है। सर्वनाश! भैया, चलिए हम लोग चल के देखते हैं। बैग पकड़ो। और आप गुरु उस घर में आग लगी है। अंदर जाने से मुसीबत हो सकती है। आपको कुछ हो सकता है, आप मत जाइए। भगत, अंदर एक बच्चा फंसा हुआ है, उसे मुझे बचाना है। गुरु भैया, अब ठीक तो है ना भैया? अब ठीक तो है भैया? गुरु भैया, गुरु, अरे आप ठीक तो है ना गुरु? भैया, गुरु, पानी पानी पानी। अरे रे रुको रुको रुको, आज नहीं, भिखारियों का भोज कल है, कल आना। हमें भिखारी समझकर ये हमारा अपमान कर रहा है। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ा घर है, बहुत ही बड़ा। घर देख के लगता है कि पार्टी बहुत मालदार है। आप लोग क्या गौरी के घर से आए हैं? हाँ हाँ हाँ, मैं हूँ गौरी का पिता। ओ अच्छा, अरे आप लोग यहाँ क्यों खड़े हैं? अंदर चलिए ना। इन लोगों से तुम कैसे बातें कर रहे हो? हाँ, अंदर क्यों नहीं आने दिया? आप लोग प्लीज अंदर चलिए ना। और देखिए, आप लोग बुरा मत मानिएगा, शादी का घर है ना, तो सब लोग बिजी हैं और आप लोगों का स्वागत करने के लिए कोई यहाँ बाहर आ नहीं पाया। मैं हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ, बुरा मत मानिएगा। नहीं नहीं नहीं, आप दया करके ऐसी बातें मत कीजिए। हम लोग बिल्कुल ठीक हैं। हम लोगों ने कुछ बुरा नहीं माना है। असल में हम लोग अपनी बेटी गौरी से मिलने के लिए आए हैं। उसके पास कैसे जाना है वो थोड़ा बता देंगे? हम लोग खुद से वहाँ चले जाएंगे। हाँ हाँ, जरूर जरूर। आप लोग यहाँ से सीधे जाइए, सामने ड्राइंग रूम मिलेगा, वहाँ पर कोई ना कोई होगा जो आपको गौरी के पास पहुँचा देगा। अच्छा 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 अच्छा, हाँ जी, ठीक है ठीक है। बहुत आइए बहुत आइए, प्लीज धन्यवाद। अंदर हाँ, आइए, प्लीज चलो। आइए। चलो चलो बेटी, चलो 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 जल्दी चलो, अरे चलो। और तुम तमीज से बात नहीं कर सकते हो क्या? ये कौन सा तरीका बात करने का? अरे बाप रे, डॉक्टर साहब का घर कितना बड़ा है ना जी? ये सब देखकर अब मैं निश्चिंत हो गया हूँ। डॉक्टर साहब के पास तो बहुत पैसा है, बहुत बढ़िया। अब जाकर इस लड़की ने कोई सही काम किया है। कितना सुंदर सजा है ना दीदी का ससुराल। कितनी रोशनी है, कितना फूल है। हाँ, मैंने भी कभी इतना बड़ा घर नहीं देखा है छोटी दीदी। हाँ, पता है मैंने इतना बड़ा घर सिर्फ सिनेमा में देखा है। हाँ राधा, हमारी गौरी तो बहुत ही किस्मत वाली है। इतनी रोशनी, इतना बड़ा घर। गौरी को तो इन सब की आदत ही नहीं है। इस घर में मेरी
मेरी गौरी खुश तो होगी ना? सुनिए ना, मुझे बस एक बार डॉक्टर साहब के पास जाने दीजिए। मैं बस उनसे बात करना चाहती हूँ। गौरी, तुम्हें तो दीदी ने कहा ना यहाँ बैठने के लिए शांति से, तुम इतना जिद क्यों कर रही हो? और मैंने तुमसे कहा ना कि शादी से पहले लड़का लड़की एक दूसरे को नहीं देखते, लेकिन तुम ना। हाँ, कुछ खबर मिली क्या? ओह, नहीं मिली। क्या हुआ है पोला दीदी? कहाँ? कुछ भी तो नहीं। नहीं, कुछ तो जरूर हुआ है। आप लोग मुझसे क्या छुपा रहे हैं बताइए। हे राम, अब मैं गौरी से क्या कहूँगी? अरे इन्हें कहाँ लेके जा रहे हैं आप लोग? नीचे रखिए, नीचे रखिए, नीचे रखिए। ये तो जिंदा है अभी। इन्हें कहाँ लेकर के जा रहे हैं? लाश वाली गाड़ी में? आप लोग के पास दिमाग है या नहीं? जिंदा और मुर्दा इंसानों में आपको फर्क नहीं पता है क्या? यहाँ मैं हर एक को चेक करूंगा, उसके बाद ही किसी को ले जाइएगा। जाइए, जाइए यहाँ से। ओ माँ, देखो ना कितना सुंदर है ये। कौन हो तुम लोग? और उस चीज को हाथ में क्यों पकड़ा हुआ है? पता है वो कितनी महंगी है? किससे पूछकर तुमने उसे छुआ है? हाँ, माफ कीजिएगा, असल में थोड़ी छोटी है ना, तो समझ नहीं पाई। मैना, मैना, हाँ बोलिए। इतनी बार क्यों बुलाना पड़ रहा है? एक बार में सुना क्यों नहीं तुमने? हाँ, शादी का काम करने के लिए जो इतने सारे नौकर घर में आए हैं ना, इन लोगों को घर के अंदर किसने आने दिया? जाओ इन्हें घर से बाहर निकालो। ये कैसा बर्ताव है? मैंने तुमसे कुछ करने को कहा है ना? सुनाई नहीं दे रहा है? इस तरह पत्थर की तरह क्यों खड़ी हो? लेकिन मैं इन लोगों को नहीं जानती। हाँ? नहीं जानती हो? तो फिर ये लोग कौन है? और इस तरह घर में कैसे घुस आए हैं? सिक्योरिटी, सिक्योरिटी! नहीं नहीं नहीं, हमें निकालने की जरूरत नहीं है, किसी को बुलाने की भी नहीं। आप किसी को मत बुलाइए। मतलब मैं गौरी का पापा हूँ, वो मेरी ही बेटी की शादी हो रही है। I see। मुझे ही समझ जाना चाहिए था। जैसे भिखारी बेटी, वैसे ही भिखारी उसके माँ बाप भी होंगे। कोई बात नहीं, मैं ना, ये लोग यहाँ तो खड़े नहीं हो सकते, इसलिए इन लोगों को तुम सर्वेंट क्वार्टर्स में लेकर चली जाओ। जाओ। ये तो ईशान भैया के ससुराल वाले हैं। देर से तुमने मुझसे जबान चलानी शुरू कर दी। जितना तुमसे कहा गया है उतना करो। दीदी, मैं कह रही थी कि हम लोग ना, हम लोग अपनी बेटी गौरी से मिलकर तुरंत चले जाएंगे। हम लोग बैठेंगे नहीं, सिर्फ अगर आप बता दे कि गौरी कहाँ है। नहीं नहीं नहीं, क्यों नहीं बैठेंगे? क्यों नहीं बैठेंगे? हम जरूर बैठेंगे। नहीं बैठेंगे तो गौरी का अपशगुन होगा ना। और यहाँ पे आकर के हम लोग ऐसे थोड़ी ही चले जाएंगे। हैं? हम बैठेंगे। जरूरत तो देखो इनकी। मैं ना, तुम्हें इन्हें जहाँ ले जाने के लिए कहा है वहाँ लेकर जाओ, क्योंकि अभी ये शादी का घर है तो हमारा घर गेस्ट से भर जाएगा। अगर उनके सामने ये लोग चले गए तो मेरा स्टेटस मिट्टी में मिल जाएगा। समझ गई तुम? चाची सुनिए, ये क्या गौरी की सास है? ये इतनी बुरी क्यों है?
सुनो, तुम बिट्टू हो ना? तुम मुझे जानते हो? हाँ, मैं जानता हूँ। भाभी ने कहा था कि उनका एक छोटा सा भाई भी है जो आज आने वाला है, और यहाँ पर तो सिर्फ तुम ही बच्चे हो, और इसीलिए मैं समझ गया कि तुम ही बिट्टू हो। चीकू, हाथ पार मत करो। बड़े दादाजी, छोटी दादी, मम्मी पापा, देखिए भाभी के घर वाले यहाँ आए हैं। आइए आइए आइए। आने में आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं नहीं, हमें आने में कोई दिक्कत नहीं हुई। आप लोगों से हमारी ये पहली मुलाकात है। अब मैं दादा, मतलब ईशान का दादा। मैं गौरी की माँ हूँ। और मैं पापा। और ये मेरा बेटा और बेटी, और साथ में गांव के रिश्तेदार भी हैं। आप लोग यहाँ खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। मंजली बहू क्या कर रही थी? बैठाया क्यों नहीं इन लोगों को? ये लोग इतने दूर से आए हैं, बताओ जरा। इन्हें बैठा क्यों रही हैं? चाची जी तो अभी अभी इन सबको सर्वेंट क्वार्टर में भेज रही थी। चीकू, बेटा तुम ये क्या बोल रहे हो? अच्छा, मुझे क्या पता था कि ये लोग गौरी के माँ बाप हैं? नहीं पता था, इसलिए तो मैंने सर्वेंट क्वार्टर्स में जाने के लिए कहा था। पता होता तो थोड़ी ना कहती। आप लोग प्लीज बुरा मत मानिएगा। नहीं नहीं, बुरा क्यों मानूंगा? चीची, गलती तो होती रहती है। मैं कह रही थी कि क्या हम गौरी से जाकर मिल सकते हैं? वो कहाँ है, अगर आप बता दें तो। हाँ हाँ बिल्कुल, आइए ना मेरे साथ, मैं लेकर चलती हूँ, आइए। सुनो छोटे बच्चे, तुम मेरे साथ रहना, वरना यहाँ घूम जाओगे। अरे बाबा, तुम तो भाभी के भाई हो और तुम्हारा ध्यान रखना मेरी जिम्मेदारी है। ए, तुम इतनी देर से मुझे बच्चा बच्चा कह के क्यों बुला रहे हो? तुम खुद भी तो बच्चे हो ना। कहने से थोड़ी ना मान लूंगा। मैं चीकू बाबू हूँ। क्या बात है चीकू बाबू, बहुत ही बढ़िया। आइए आइए मेरे साथ। आप लोग नहीं बता रहे ना? मैं खुद ही जाकर देखती हूँ कि हुआ क्या है। हाँ। देखो, कितने दिनों के बाद अपनी माँ से मिलकर भावुक हो गई। गौरी, आप कैसी हैं माँ? मैं ठीक हूँ बेटी, तुम तो ठीक हो ना? तू तो ठीक है ना? कितने दिनों के बाद तुझे देख रही हूँ गौरी। देखो, बिल्कुल रोना नहीं बेटी। कितनी सुंदर लग रही हो, जैसे कोई राजकुमारी हो। अगर ऐसे रोगी ना तो तुम्हारा चेहरा खराब हो जाएगा ना, और तुम बिल्कुल भूतनी जैसी लगोगी। और आज तुम्हारी शादी है। गौरी, 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 तू मुझे अकेला छोड़कर क्यों चली आई?
बाबा बाबा। पापा सिर्फ बदले नहीं है, ये तो कोई और ही बन गए हैं। चुप करो, पापा सुनेंगे तो डांटेंगे। आज बेटी के ऊपर कुछ ज्यादा ही प्यार आ रहा है, और सब क्यों आ रहा है मुझे पता है, अच्छे से जानती हूँ। देवू, रूपम, तुम लोग जाओ जाओ और कहीं से भी ईशान को ढूंढ करके ले आओ। वो जिस हॉस्पिटल में भी जाता है जाओ और पता करो, जैसे भी हो जहाँ से भी उसे ढूंढ करके यहाँ ले आओ। जाओ। हाँ जा रहा हूँ, चलिए। अब क्या होगा छोटी चाची बताइए? गौरी के परिवार वाले भी आ चुके हैं, और अगर उन लोगों को पता चला तो वो लोग क्या सोचेंगे बताइए? मेरी समझ में नहीं आ रहा, ईशान आखिर कहाँ जा सका है? अच्छा, मैं क्या कह रही थी, शैलो माँ ने इस बार कहीं ईशान को तो गायब नहीं कर दिया? कुछ भी नामुमकिन नहीं है उसके लिए। शैलो के लिए सब कुछ संभव है, कर सकती है, गुस्से में कुछ भी कर सकती है। श्री मेरी बात तो सुनो। नहीं, आज आप मुझे मत रोकिए। श्री मुझे मेरी सब बात कुछ तो सुनो। जानना ही है। अरे क्या कर रही हो? पिताजी ये क्या हो गया? अब आप लोग बताइए कि आपको क्या कहना है। शादी से पहले मेरा बेटा घर छोड़ के चला गया, इससे बड़ा अपशगुन और क्या हो सकता है? माँ, आप प्लीज शांत हो जाइए। वो लोग ईशान को ढूंढने तो गए ही है ना। आप कहीं आज तुम मुझे शांत रहने के लिए नहीं कहोगी। पिताजी आप ही मुझे बोलिए, अब मैं क्या करूं? मेरा बेटा घर से चला गया है, अब बोलिए मैं क्या करूं? तो बहू रानी मेरी बात सुनो, देखो तुम ऐसे परेशान मत हो, मेरी बात सुनो। नहीं, आज मुझे आप शांत होने के लिए मत कहिए, मुझे किसी की बात नहीं सुननी है। बात सुननी तो जरूरी है ना दीदी। पिताजी के पास इस सवाल का जवाब नहीं है, लेकिन जिस लड़की की वजह से ईशान ये घर छोड़कर चला गया है, आप जाकर उसी लड़की से सवाल कीजिए। वही आपकी बातों का सही तरह से जवाब दे पाएगी। क्या उस लड़की के साथ झगड़ा करके मेरा बेटा घर छोड़कर चला गया है? दीदी आप प्लीज थोड़ा शांत हो जाइए, इतना पैनिक मत कीजिए प्लीज। आज मैं बिल्कुल शांत नहीं होने वाली। अब इसका जवाब गौरी ही देगी। अरे दीदी सुनिए, रुको। सुनिए दीदी। लेकिन माँ, दादाजी नहीं आए। उनकी तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए वो साथ में नहीं आ पाए। ये क्या हुआ है दादाजी को? ऐसा कुछ नहीं हुआ है बेटी, तू बिल्कुल चिंता मत कर, सब ठीक है सब। दीदी आप लोगों ने मेरी गौरी को इस घर का सदस्य मान लिया है। मेरी बेटी से कितना प्यार करते हैं सभी। आप लोगों की जितनी तारीफ की जाए वो सब कम है। हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं, और डॉक्टर साहब जैसा दामाद पाकर हम लोग तो धन्य हो गए हैं। कहाँ है वो? क्या हुआ बड़ी बहू, चिल्ला क्यों रही हो? चिल्लाऊंगी नहीं, इसी की वजह से मेरा बेटा शादी से पहले घर छोड़कर चला गया है।